ये मैडम डॉक्टर सुजान है जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कार्यरत है। एक रिचार्ज के कुछ वक्त के मोहलत पर अंजाम देने के लिए कार्यरत है, मगर इस कंपनी के ओनर जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए ऑर्डर देते हैं क्योंकि बजट से ज्यादा खर्च हो चुका है इस काम के लिए। अन्य कारण है मन मुताबिक रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, मगर बॉस से डॉक्टर सुजान और 2 दिन की मोहलत मांगती है। इस 2 दिन में मन चाहे रिजल्ट मिल जावे कहकर ओनर के साथ रिसर्च फैसिलिटी में मुआयना कराती है जो कि बिल्कुल समुद्र का बीचों बीच होती है। उन्हें एक बायोलॉजिस्ट स्वागत करती है। बायोलॉजिस्ट कन्या रिसर्च फैसिलिटी का व्याख्या करके घुमाती फिराती है और वो शख्स जो पानी में दिख रहा है हमको मिस्टर कार्टर है जो कि शार्क मछलियों का देखभाल करता है। बायोलॉजिस्ट कहती है ये नॉर्मल शार्क है, इन पर जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो साइज में काफी बड़ी है, उनको अलग से रखा गया। वो कहती है यहाँ जिन 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं आपको, लेवल 3 पर ग्रुप मेंबर्स रहते हैं, जबकि लेवल 2 पर शार्क है और लेवल 3 पर पूरी एयरलॉक फैसिलिटी का प्रोविजन है जहाँ पर शार्क ला करके हम उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर के डॉक्टर सुजान को देखते हैं जो अल्जाइमर बीमार की ऊपर शोध कर रही होती है। दरअसल शार्क की माइंड पर एक प्रोटीन डेवलप कर रही होती है क्योंकि ये शार्क अगर बूढ़ी भी हो जाती है ना तो आई साइट का प्रॉब्लम होता है और न ही वो वीक होती है। ये भाई साहब बावर्ची है, इस सभी के लिए खाना परोसना इसका काम है। एक शाम ढले जब शार्क को खाना परोसने जाता है मिस्टर कार्टर तो देख के हैरान रह जाता है। 2 बड़ी मछलियाँ एक छोटी सी शार्क को हमला बोल के खा जाती है। वो तुरंत आकर के डॉक्टर सुजान को इन्फॉर्म करते हैं और डॉक्टर सुजान को सुझाव देते हैं कि 2 दिन की मोहलत के बजाय हमें और वक्त चाहिए, लेकिन डॉक्टर सुजान उनकी कोई बात नहीं सुनती और कार्टर से कहने लगी 2 दिन का अंदर अगर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं की तो ये फैसिलिटी रद्द कर दी जाएगी और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब कंट्रोल रूम में जो हेड थी वो दरअसल मॉनिटर कर रही है वेदर की और देख के हैरान हो जाता है अगले पल में मौसम खराब होने की संभावना है, साथ साथ तूफान आने के भी चांसेस है और शाम ढलते ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरी डॉक्टर की टीम जुटे हुए हैं। कार्टर अब एक विशाल मछली को बेहोश करके यहाँ ले आ रहा होता है। डॉक्टर की पूरी टीम अब मछली का स्कैन करते हैं और उसके बाद मछली का ब्रेन में से वो प्रोटीन निकाल लेती है। उसके बाद एक ड्रग अल्जाइमर का पेशेंट का दिमाग में टेस्ट के लिए छोड़ देता है। मात्र कुछ सेकंड में ही वो प्रोटीन अल्जाइमर जैसी बीमारी का सटीक से इलाज भी करते हैं, यानी कि रिसर्च सफल हुआ है, मिशन सक्सेसफुल। लेकिन ये क्या हो गया, वो मछली अचानक से होश में आकर के डॉक्टर का हाथ निकल जाता है। मछली का ये हरकतें देखकर रहा नहीं गया कार्टर से और शार्क को शूट करने के लिए उस तरह भागते हैं गन लेकर के हाथ में, लेकिन किसी भी कीमत पर वो शार्क को खोना नहीं चाहती है डॉक्टर सुजान, इसलिए उसको मुक्त करा देती है वो पानी में। उस तरफ वेदर मॉनिटर कर रही मैडम देखती है कि मौसम खराब होने वाली है, यानी सामुद्रिक तूफान के साथ तेज हवाएं भी बहने लगी, इसलिए एक हेलीकॉप्टर का मांग करती है। कुछ वक्त के बाद वो हेलीकॉप्टर आ भी जाता है और वो घायल डॉक्टर का स्ट्रेचर को ऊपर की तरफ रस्सी के सहारे खींचता है। तूफान से बचने के लिए बाकी लोग रिसर्च फैसिलिटी के अंदर प्रवेश कर जाता है। उस तरफ हेलीकॉप्टर की रस्सी में कुछ समस्या होती है, रस्सी ढीली पड़ गई और डॉक्टर हो गई गिल्ली। रस्सी सहित डॉक्टर को मुंह में लेकर के पानी का सैर कराते हैं वो शार्क, लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए ऊपर की क्रू मेंबर हेलीकॉप्टर से वो रस्सी को खींचता है। अब उड़ती हुई हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और कंट्रोल रूम से आ टकराया। एक भयानक सा विस्फोरण हो जाता है, उसकी फलस्वरूप एक जोरदार भयानक सा विस्फोरण होता है और कोई लोग जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी वजह से पूरा रिसर्च फैसिलिटी ठप हो जाता है। उस तरफ घायल डॉक्टर को मुंह में लेकर के एक मिरर में जोरदार प्रहार करता है और उसकी फलस्वरूप शीशे टूटकर पानी घुसना शुरू हो जाता है फैसिलिटी में। अफरा तफरी में हर कोई जान बची तो लाखों रुपए भागने लगे जान बचाने के लिए। हर तरफ से पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी में बचने के लिए हर कोई ऊपर के हिस्से में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई लोग अब एलिवेटर का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ये भी खराब हो चुका है। अब बावर्ची भाई साहब का दिमाग से पड़े क्या से क्या हो गया ये सोचे तब तक पानी यहाँ तक आ पहुँचा और उससे ले डूबा और पीछे से एक शार्क भी उसको हमला करने के लिए आ जाते हैं। इस तरफ डॉक्टर सुजान कुछ लोगों के साथ ऊपर जाने की कोशिश में लगा रहता है, तब तक एक शार्क उस तरफ से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। फाइनली एक सेफ जगह ढूंढ ही लिया। अब बॉस को कौन समझाए क्या से क्या हो गया। बॉस ने डॉक्टर सुजान को पूछा क्या मुझे वाकई में कोई बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ। डॉक्टर सुजान तुम ही मुझे बताओ क्या हो रहा है ये सब, तुमने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया मेरा पीठ पीछे। उपायहीन डॉक्टर सुजान को सब कुछ रिवील करना ही पड़ती है, उनके काली करतूत के बारे में बतलाती है। दरअसल शार्क का दिमाग में इतना जगह नहीं रहता, इसलिए इलीगली डॉक्टर की टीम ने ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करने की चाहत में जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया और उससे बड़ा किया, वो भी बस यानी आपकी बिना परमिशन के। अब वो शार्क की दिमाग आदमी जैसा स्मार्ट बन गई। उस तरफ उस बावर्ची को कुछ समझ से परे क्या से क्या हो गया, शार्क उसके पीछे नाचने के लिए पागल सी हो गई। बावर्ची अब पानी में जान बचाने की तमाम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अपनी पालतू पैरट को भी बचाना है उससे। पैरट को बचाने अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ाता, लेकिन उससे पहले वो शार्क उससे निगल गई। जान बचाने की अफरा तफरी में वो बावर्ची एक बार गिर भी जाता है। अब जान बचाने के लिए एक विशाल काया ओवन में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन बाहर से शार्क की हमला जारी रहता है। इसलिए किचन में इस्तेमाल किया हुआ वो लाइटर जला लेता है और उसका मुंह में डाल देता है शार्क को। शार्क का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और ब्लास्ट होता है भीषण। इस तरह से उस शार्क का तंदूरी बना देता है वो। अब जहाँ भी देखो सिर्फ ब्लास्ट ही ब्लास्ट, विस्फोट
विस्फोटन ही विस्फोटन। सभी नाराज लोग अब डॉक्टर सुजान से लड़ने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज उन लोगों का जान खतरे में है। सभी लोगों की झगड़ा और चिल्लाहट देखकर बॉस का दिमाग खराब हो जाता है। वो सबको धमक लगाए, बस कर, अब संयम से काम लो, अब भी बहुत वक्त है हमारे पास, कैसे भी यहाँ से निकल जाए, बस कोई तो तरकीब होगा आखिर यहाँ से निकलने की, उसके बारे में सोचो। लेकिन तब तक उसकी बात हर कोई समझ पाते, पीछे से एक विशालकाय मछली आकर के उसको ले जाता है नाश्ता बनाने के लिए। हर कोई डर के मारे अब सुसु करने लगे ये किस्सा देखकर, और हर कोई सोचने लगे इस डॉक्टर का टीम ने हद कर दिया। खीर चारों तरफ अब जल और जल पड़ रहे, साथ में यहाँ भी शाक वहाँ भी शाक, यहाँ भी पानी वहाँ भी गिल्ली और चिकवा। काटा ने कुछ सोचे समझे एक दरवाजा खोलने के प्रयास कर रहा होता है और ऊपर की तरफ जाने के रास्ता मिल ही गया। आखिर लेदर के सहारे अब कुछ लोग ऊपर जाते हुए दिखाई देते हमें, लेकिन बदनसीब अब लेदर टूट गया और उस बायोलॉजिस्ट की भी घुंघरू टूट गई। बायोलॉजिस्ट को बचाने का कार्टर भरपूर कोशिश करता है, लेकिन नीचे से ये क्या एक भयंकर शाक आकर के उसके नाश्ते के लिए ले गई। चारों तरफ अब डॉक्टर की टीम का कुकर का फलाफल दिखने लगे, जो प्रकृति का विपरीत था और प्रकृति से खिलवाड़ करने की सजा है ये। क्या करे क्या ना करे, हर कोई मुसीबत में फंस जाता है बुरी तरह से। एक तरफ पानी में शार्क ही शार्क और उस तरफ मौसम भी बेईमान। किस किस को झेले अब इन लोग। बाबरसी भाई साहब सारे मुसीबत को झेल करके ऊपर की तरफ आने में कामयाब रहा। अब वो इंजीनियर ऊपर की तरफ जाने के लिए दरवाजा खोलेंगे, लेकिन इस मौके के तलाश में था वो शार्क उसे नोच लिया। फिर भी वो ओवर स्मार्ट डॉक्टर बाबरसी से जान बचाने की बजाय रिसर्च फैसिलिटी का डाटा कलेक्शन करने में सुझाव मांगती है। डॉक्टर सुजान आखिर अपनी डाटा कलेक्शन के लिए उस रूम में पहुंची गई, लेकिन तभी उसकी ही बनाई हुई शार्क उसके पीछे पड़े हुए उसके जान का। शार्क ने शायद दिमाग में सोचा, तूने मेरी टेस्ट की, आज मैं तुम्हारी मांस का टेस्ट करूंगी, स्वाद लूंगी। जान बचाने में अफरा तफरी में उसका दाता पानी में गिर जाता है, लेकिन डॉक्टर सुजान की खून की प्यासी बन चुकी थी वो शार्क। डॉक्टर सुजान के दिमाग में एक तरकीब निकला, वॉल में ही लगा हुआ एक करंट का वायर तोड़ डाली और उसका मुंह में घुसर दिया। एक भयंकर ब्लास्ट होता है और शार्क के साथ वो दाता भी पानी में खाक हो चुका था। अब ये लोग जान बचाने की खातिर मन में जो भाया वही करने लगते हैं, लेकिन अच्छी बात है हजार कोशिश करने के बाद ये लोग ऊपर हिस्से में आने में कामयाब रहा। पानी के नीचे का खतरा कौन जानता है भला। बाबरसी को अब शार्क मुंह में घसीट कर चारों तरफ शेर कराता है। शायद शार्क ने सोचा होगा, तुमने बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया, वड़ा पाव बनाया, पिज्जा बनाया, हॉट डॉग बनाया, बर्गर बनाया, आज तुम्हारा तंदूरी बनाऊंगा मैं। बाबरसी सोचता है क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा। वो शार्क की आंख में उस हॉलीक्रॉस को घुसर देता है और उसके अंधा बना देता है। दर्द के मारे शार्क उसको अपनी मुंह से आजाद करा देती है। काटा जैसे तैसे बाबरसी को ऊपर ले आते हैं और बचा लिया उससे। घायल बाबरसी का बहता हुआ खून रोकने के लिए दवा दारू करा देता है। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी का नजारा। अब कार्टर को सब कुछ समझ में आ चुका था। अब शार्क ने उस फेंसिंग को फोड़ करके आजाद होना चाहता है। अब देर से ही सही डॉक्टर सुजान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो आज्ञा देती है कार्टर को, उसे मार डालो। हाथों में गान लेकर के उस मंदो शार्क को मारना चाहा कार्टर। निशाना तो साधे, लेकिन वो शार्क बहुत दूर है यहाँ से। शार्क को करीब जाकर के मारने से पहले डॉक्टर सुजान को वो सुझाव देता है, जैसे ही निशाना लगेगा बैटरी का इस हिस्से में उस वायर को जोड़ देना। लेकिन तब तक डॉक्टर सुजान के मन में एक तरकीब निकल के आया। अपना हाथ काट करके खून बहा लिया और पानी में कूद पड़ी, ताकि खून का गंध सूंघ करके उस राक्षस मछली को इस तरफ आकर्षित किया जा सके। और वो जैसे प्लानिंग करती है वैसे ही हुआ। शार्क उसकी तरफ आने लगे अटैक करने के लिए। बदनसीब डॉक्टर सुजान अब जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके साथ ये हरकत हुआ। डॉक्टर सुजान की मुसीबत देख करके कार्टर पानी में कूद पड़ा बचाने के लिए उससे, लेकिन तब तक दो टुकड़ों में बांध दिया डॉक्टर सुजान के शरीर को इस शार्क ने। अब उस तरफ कार्टर को पानी में देख उसकी तरफ चल दिया शार्क और अटैक करने करीब आ पहुंचा। लेकिन बचपन से ही कार्टर शार्क के साथ पले बड़े हुए थे। कार्टर ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी फिन में जोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन तब तक बाबरसी को समझ में आ चुका था उसे ही कुछ करना पड़ेगा अब, नहीं तो वो शार्क बैरिकेड तोड़ करके बाहर आजाद हो जाएगी। इसलिए हाथ में बंदूक उठा करके सटीक निशाना लगाता है शार्क का देह पर। कार्टर ने जोर से चिल्लाया और उससे कहा, बैटरी का उस हिस्से में वायर को जोड़ दो साथ में। और कार्टर जैसे कहता है उससे फॉलो करते हुए बाबरसी ने जोड़ देता है आखिर वायर को। उस वायर को अटैच कर देते हैं बैटरी का उस हिस्से में। बैटरी में वायर जोड़ते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। भयंकर ब्लास्ट के साथ चिथड़े उड़ जाते हैं उस खतरनाक राक्षस का, और उसे इसी तरह से मन्नो शार्क को जहन्नुम भेज देता है ये लोग। इसी तरह दोनों कातिल शार्क का अंत कर देने में सफल हो गए थे, नहीं तो शायद इसी प्रजाति का विकसित करके और ना जाने क्या क्या करती। इसी के साथ हमारा कहानी का अंत हो गया।